आप दोबारा ऑनलाइन हो जाइए मेरे साथ। क्लीं कृष्णाय नमः, 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 क्लीं कृष्णाय नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज। आप दोबारा ऑनलाइन आ जाइए, कनेक्शन जो है डिस्कनेक्ट हो गया था। जी जी, आप दोबारा आइए, मैं यहीं बैठा हूं, आप दोबारा जुड़ जाइए सारे मेरे साथ। राम भरद्वाज जी भी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। आप दोबारा डेट ऑफ बर्थ सेंड कर दीजिए। एक्चुअली ये कनेक्शन जो है वो दोबारा खराब हो गया था। दोबारा डेट ऑफ बर्थ सेंड करिए मुझे प्लीज आप। आप सभी से निवेदन है, डेट ऑफ बर्थ दोबारा सेंड करिए एक बार प्लीज। श्यामलाल पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत बहुत हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सोहनलाल पंडित जी भी जुड़ गए हैं, उनका भी स्वागत है। आप सभी से यही निवेदन रहेगा, इस प्रोग्राम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे साथ रैना जी भी शामिल हो गए हैं। आज उनके बारे में सुबह मैंने प्रेडिक्शन की थी, उनके बारे में बताया था। बिल्कुल ऑनलाइन आ जाइए सभी प्लीज़, जल्दी से जल्दी इकट्ठे हो जाइए। रमेश राणा जी, हाँ जी, जय माता दी सर। आपके बारे में मैंने जो जो बातें बताई थी उसका आपने ध्यान रखना है। मदन लाल जी दोबारा, दीपिका नोटियाल जी हमारे साथ शामिल हो चुके हैं दोबारा। आप जल्दी से जल्दी जो है वो इस प्रोग्राम में शामिल होते जाइए, क्योंकि ये कनेक्शन बीच में जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर जो डेट ऑफ बर्थ भेजी होती है लोगों ने वो मुझे दिखती नहीं है। अभिलाषा शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने डेट ऑफ बर्थ भेजी थी दोबारा एक बार प्लीज भेजिए। तो चलो, अब जब तक आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, एक कुंडली आई है हमारे पास। इनकी संतान नहीं हुई है, ठीक है, शादी को बहुत साल हो गए हैं। इनका जो है इन्होंने प्रश्न किया है डेट ऑफ। हाँ मदन लाल जी, एक मिनट आपकी देख लेते हैं। 11 सितंबर कितना है? 11 सितंबर 2000 है। मदन लाल जी आप एक बार बताइए, 11 सितंबर कितना है? 2000 है। टाइम तो आपने 5:45 भेज दिया है। आप एक बार दो मुझे मेंशन कर दें। रजनी देवी जी आप भी डेट ऑफ बर्थ भेजिए। चलो जी, इनकी कुंडली डाल के देखते हैं मदन लाल जी की। मदन लाल जी, अरुण कुमार की आपने भेजी है, तो ये अच्छा 2000 है। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, कोई नहीं कोई नहीं। राम राम जी, सोनलाल जी पंडित जी की। चलो इनकी देख लेते हैं। इनकी जो डेट है मदन लाल जी ने भेजी है 11 सितंबर 2000। तो इस बच्चे का जो टाइम बताया है 5:45 शाम के। उधमपुर। अच्छा मदन लाल जी, अब देखते हैं इनके ग्रह क्या कहते हैं। आप हमसे जुड़िए रहिए, और भी जुड़ते जाइए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए मदन जी, इस बेटे का सोमवार आता है, घनिष्ठा नक्षत्र का दूसरा चरण है। इस बेटे की जो राशि बनती है वो मकर राशि बनती है, ठीक है। कुंभ लगन है,
लगन के स्वामी शनि, ऐसे बच्चे बड़े समझदार, बुद्धिमान, गंभीर होते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है मदन लाल जी, 2000 आ गया, मैंने 2000 ही डाली है। ठीक है, पहले इस बच्चे की डिग्रीज देखेंगे। 6 डिग्री पर लगन है, 25 डिग्री पर सूरज है, चंद्रमा 28 डिग्री पर बड़े कमजोर हैं इस बच्चे के, बाकी डिग्री सारी ठीक है। ठीक है, कुंभ लगन की कुंडली में लगनेश चौथे घर में बैठे हैं बृहस्पति के साथ। तो गुरु और शनि का योग एक ज्ञान का कारक है और एक वैराग्य का कारक है। तो एक बड़ा अच्छा योग चौथे घर में बना हुआ है। तो ऐसे बच्चे जिज्ञासु होते हैं। रजनी देवी जी, आयुष का देख लीजिए आप। रजनी जी एक बार डेट ऑफ बर्थ दोबारा भेज दीजिए मुझे, क्योंकि बीच में कनेक्शन कट गया था, तो वो डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे होगी। आप एक बार दोबारा डेट ऑफ बर्थ भेज दीजिए। तो लग्नेश इनके चौथे घर में बैठे हैं। शास्त्र बोलते हैं जिस बच्चे का लग्नेश चौथे घर पे होगा तो ऐसे बच्चों का ध्यान अपने घर के प्रति निश्चित रूप से होगा। ऐसे बच्चे अपना काम खत्म करके घर पे आते हैं, ऐसे बच्चे दफ्तर का काम खत्म करके घर पे आते हैं। ठीक है, राहु पंचम घर में बैठा है, पितृदोष बना है। अमावस्या और संक्रांति के दिन वाइट चीजों का दान आप किसी ब्राह्मण जी को दान कर सकते हैं या मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब सूरज मंगल 7वें घर में बैठे हैं, सूरज सिंह राशि के हैं, बहुत अच्छा है। मंगल 7th हाउस में मांगलिक योग बनाता है। ठीक है, अब इसकी बेटे की दशा देख लेते हैं। दशा इसकी बृहस्पति की दशा है 2022 से 38 तक, और बृहस्पति में अभी शनि का अंतर है 18 जून 2027 तक। तो मैं ये कहूँगा बृहस्पति इसके कुंडली में चौथे घर में है, नौकरी जॉब पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके कुछ उपाय आपको कराने पड़ेंगे। ठीक है, शनि इसके बच्चे के चौथे, दोनों ही इकट्ठे बैठे हैं। ठीक है, तो वीरवार के व्रत इस बच्चे से आपको रखाने हैं। ठीक है, वीरवार को केला इसको बिल्कुल नहीं खाना है, पीली चीजों का दान इसने वीरवार को करना है। ठीक है, ओम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप इसने करना है। ठीक है, और नहा धो करके सूरज भगवान को जल चढ़ाना है। देखिए बुध इसके 8th हाउस में है, जब बुध 8th हाउस में होंगे आने वाले टाइम पर जीवन में सांस की प्रॉब्लम बनती है, लंग्स में इन्फेक्शन रहती है, तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। ठीक है, मीट अंडा बंद कर दें। शनिवार एक ट्रायंगल परोंठा काले कुत्ते को खिलाएं। ठीक है, ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सा शनिश्चराय नमः इसका जाप इस बच्चे के लिए आप करें। जहां ये बच्चा सोता है 12वां चंद्रमा है, चंचलता रहती है, तो एक कांच की बोतल में बारिश का पानी रखना है और एक चांदी का स्क्वायर टुकड़ा डाल करके आपने ऊंची जगह पर आपने रख देना। शादी के बारे में बताना सर, बिल्कुल देखिए मांगलिक है, अभी इस बच्चे को कुंडली के अनुसार 26वां जो वर्ष है वो पूरा होगा अगले साल। तो 7वां मंगल वाले जो बच्चे होते हैं उनकी मैरिज का योग प्राय 28 साल के बाद बनता है। ठीक है, लेकिन इस समय क्योंकि बृहस्पति और शनि दोष अच्छे ग्रह चल रहे हैं तो योग इसका बन सकता है, लेकिन ऐसा लगता है 2027 में इसका प्रबल योग रहेगा मैरिज का, 2027 में। ठीक है, तो कोशिश ये करना लड़की जो है इसको मांगलिक मिले, वो उसके लिए अच्छी रहेगी। ठीक है, बाकी मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में ये प्रसाद चढ़ाए। ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करें, नाम आयुष 7 गदवार। ठीक है, अच्छा दूसरा आपने एक काम ये करना है, इसको आप एक केले की जड़ पहना दें मदन जी। ठीक है, एक केले की जड़ इसको पहना दें। ठीक है, और दूसरा शनि के मंत्रों का जाप करें, तो 2027 में जाकर इसकी मैरिज का योग बन सकता है। ठीक है, पहले भी बन जाएगा, लेकिन जब थोड़ा सा आप उपाय करवा दीजिए तो इसकी शादी भी हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ जी। चलो अब अगली कुंडली लेते हैं। रजनी देवी जी ने भेजी है आयुष की बेटे की भेजी है, आयुष का देख लेते हैं। आप सभी से निवेदन यह है कि अधिक से अधिक मेरे साथ जुड़ जाइए ताकि हम आपकी कुंडली के बारे में भी बता सकें। तो आयुष की जो है मदर ने डेट भेजी है 7 अगस्त 2012, 7 अगस्त 2012, टाइमिंग दोपहर के 1:50। अब आयुष के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। आयुष की जो डेट आपने अगर बताई है 7 अगस्त 2012, 1:50 दोपहर के बताए हैं, तो गंडमूल में ये बच्चा हो रखा है। रजनी देवी जी आपने इसकी शांति करवाई है। अतुल गुप्ता जी भी हमारे साथ अब शामिल हो गए हैं, अतुल जी का भी बहुत स्वागत है। तो अगर
क्या नाम आपका रजनी देवी जी, रेवती नक्षत्र का तृतीय चरण है। अगर आपने इसकी गणमूल शांति नहीं करवाई है तो वो शांति आपको करवानी है, ठीक है। मीन राशि बनती है, शनि की 60 सती का सेकंड चरण इसको चल रहा है। नॉन वेज, मीट, अंडा, काले कपड़े इसको आपने नहीं पहनाने हैं, ठीक है। शनिवार को पीपल के नीचे तेल का दीपक इस बच्चे ने जलाना है। अब इसके बाकी कुंडली देखते हैं। लग्नेश 2 डिग्री पर है, ठीक है। सूरज 21 पे है, बाकी ग्रह इसके ठीक है। शनि 0 अंश पर है। अब जब शनि 0 अंश पे होगा, आने वाले समय में टांगों में दर्दें रहती हैं बच्चों को, जैसे जैसे क्योंकि जो शनि है, शनि हमारे नींव का कारक माना गया, और नींव क्या है, हमारी टांगे। तो इस बच्चे को आपने एक काम ये करना है, रात को सोते समय इसकी जो मालिश है वो सरसों के तेल से आपको करनी है, ठीक है। लगन में राहु है, थोड़ा सा जिद्दी है, थोड़ा सा क्रोधी है, मनमानी बच्चा करता है, लेकिन फिर भी राहु जीवन में बच्चे को आगे बढ़ने की शक्ति देता है, ठीक है जी। अतुल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने डेट दी है 12 जुलाई 1990, ठीक है सर। टाइम 10 बजे। आपका प्रश्न क्या है वो मेरे को पूछिए, तब तक मैं इनकी थोड़ा सा इनको बता देता हूं, फिर आप अतुल जी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो विद्या स्थान में चंद्रमा बैठे हैं, ठीक है। तो विद्या स्थान में चंद्रमा अच्छे हैं। लगन को बृहस्पति देख रहे हैं। कहते हैं बृहस्पति जहां बैठते हैं उस स्थान का नाश करते हैं, और जहां देखते हैं तो वहां पर अमृत बरसाते हैं। तो ऐसे बच्चा ये आपका इंटेलिजेंट है, समझदार है, बुद्धिमान है। सूरज बुध आदित्य योग भाग्य स्थान में बने हैं, लाभ स्थान में मंगल है, तो बहुत अच्छे योग हैं इस बच्चे की कुंडली में। अब इसकी दशा देख लेते हैं। दशा इसकी केतु की है। 20 नवंबर तक इसका जो टाइम है थोड़ा खराब है। आप गणेश जी की पूजा करवाइए इससे, ठीक है। अपना गणेश जी की पूजा कराइए। शनिवार कुत्ते को दूध, ब्रेड, बिस्कुट ये खिलाएं, ठीक है। तो तीसरी चीज आपने क्या करना है, जैसे सर्दियां चल रही हैं, गरीब बच्चों में, जैसे गरीब बच्चे होते हैं उसमें आपने क्या करना है, गर्म कपड़े, वो भी सफेद और काले रंग के, वो आपने दान करने हैं। या बुधवार शनिवार को सफेद और काले तिल मिक्स करके, ये केतु का उपाय बता रहा हूं, ठीक है। सफेद और काले तिल मिक्स करके आपने शिव जी के मंदिर में आपने चढ़ा देने, ठीक है। उसके बाद केतु के बाद फिर शुक्र आएंगे। विद्या बुद्धि के लिए, लग्जरी चीजों के लिए, जॉब के लिए शुक्र बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे इसकी कुंडली नवंबर 2026 के बाद आपने दोबारा दिखा देनी है। और अभी केतु में बुध आए हैं, बुध 2026 तक रहेंगे। बुध पढ़ाई के लिए अच्छे होते हैं। बुधवार गाय को हरा घास, पालक, बिगारा जो है इन्होंने खिलाना है, ठीक है जी। ये उपाय करिए, 2026 के बाद इसका जीवन बच्चे का बहुत अच्छा रहेगा। अब नेक्स्ट कुंडली अतुल जी ने भेजी है। अतुल जी आपका देख लेते हैं। अतुल जी आप वही तो नहीं है जो आज मेरे को नीचे मिले थे आज? आप सैनी में तो नहीं रहते हैं अतुल जी? अतुल जी आपने प्रश्न भी नहीं भेजा है, क्या आपने पूछना है? चलो मैं आपको बता दूंगा। अतुल जी ने जो डेट भेजी है 12 जुलाई 1980 रात्रि के 10 बजे का जन्म है, ठीक है जी। तो बहुत अच्छा। आपको इस समय अगर देखें तो 46वां जो वर्ष है वो कंप्लीट हो जाएगा 12 जुलाई को। पुनर्वसु नक्षत्र है, ठीक है। और आपका जो जन्म है वो मत्स्या के आगे पीछे का जन्म है, ठीक है। चलो उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूं। मत्स्या के आगे पीछे का जो जन्म होना थोड़ा सा जीवन में परेशानियों का कारण बनता है, ठीक है जी। सतीश भट्ट जी हमारे साथ हरवटपुर से शामिल हो चुके हैं, तो सतीश भट्ट जी का भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं, ठीक है। तो अब इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूं। देखिए लगन 11 डिग्री पर है, सूरज 26 डिग्री पर है, चंद्रमा 1 डिग्री पर कमजोर है, बाकी शनि 29 डिग्री पर है। शनि भी इनकी कुंडली में कमजोर है, ठीक है। अब पहली चीज क्या है, अगर आपके लग्नेश जो कि शनि बनते हैं, जो कि 29 अंश यानी 30 अंश पे पहुंच गए हैं, अगर कमजोर होंगे तो जीवन में शरीर में पीड़ा दर्दें रहेंगी, टांगों में दर्दें रहेंगी आपको, ठीक है। आपकी जॉब कब अनिल सेमवाल जी भी हमारे साथ शामिल हो गए हैं, उनका भी स्वागत है। तो अतुल जी एक तो आपने क्या करना है जीवन में, अगर आप तरक्की चाहते हो, सफलता चाहते हो, लग्नेश आपका कमजोर है, एक आपने नीलम पहनना है, ठीक है। अगर नीलम आपको अच्छी क्वालिटी का मिल जाए, नहीं तो उसकी जगह नीली भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। चौथे घर में आपका शुक्र है,
चौथे घर का स्वामी चतुर्थेश चौथे घर में बैठा है, ये दर्शाता है कि जीवन में आपके पास गाड़ी, जमीन, वाहन, प्रॉपर्टी, ये सारी चीजें आपको प्राप्त होंगी। ठीक है। संतान भाव में सूरज बुध का योग है, तो सूरज जब संतान भाव में होता है तो एक पुत्र जरूर होता है। तो आपका कोई पुत्र हुआ है अभी तक? अगर अभी नहीं हुआ है तो बाद में हो सकता है आपका। मुझे एक बताइए, एक पुत्र है आपके पास? ये आप बताइए। बाकी गुरु शनि आपके 7th हाउस में बैठे हैं। गुरु 7th हाउस में स्त्री बहुत अच्छी मिलती है। शनि 7th हाउस में पार्टनरशिप में नुकसान करते हैं। पार्टनरशिप कभी भी अगर आपने करनी हो, बड़े सोच समझ करके आप। प्रकाश चंद्रा जी जो हैं हमारे साथ, नोटियाल जी हैं, ये पठानकोट से शामिल हो गए, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है। तो आपकी कुंडली मांगलिक भी है। ठीक है। अब देखते हैं आपकी दशा क्या चल रही है। देखिए अतुल जी, 2025 तक आपको केतु थे, और वाह जी वाह, अब आपकी शुक्र की दशा है, 20 साल आप राज करेंगे। ये तो बहुत अच्छी चीज है आपकी। आप सिर्फ पेशेंस आपने रखनी है। आपको एक नीलम पहनना है, एक आपको फायर ओपल पहनना है। ठीक है। ये दो चीजें आपने पहननी है। ठीक है। गाय की सेवा आपको करनी है। शुक्रवार के आपने व्रत रखने हैं। ठीक है। और साथ में आपने अगर हो सके तो श्री सूक्त का आपने पाठ करना है। ठीक है। बाकी आपको मैं एक चीज और बता दूं, इसमें शुक्र प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराता है, धन में इन्वेस्टमेंट कराता है। नए कार्य आपके शुरू होंगे। पिछली जो समस्याएं थी अब उनका निदान हो जाएगा। चंद्रमा राहु का ग्रहण योग आपका बना हुआ है। ठीक है। पूर्णमासी के दिन 1 कटोरी खीर बनानी है आपने, चंद्रमा की रोशनी में 2-3 घंटे रख करके भगवान को प्रसाद लगा करके आपने खा लेनी है। क्योंकि जिन बच्चों का चंद्रमा कमजोर होगा, देखिए चंद्रमा राहु का योग है। ठीक है। चंद्रमा मन और माता का कारक है। चंद्रमा कमजोर होगा तो आप डिसीजन नहीं ले सकेंगे, डिसीजन लेंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, टेंशनें ज्यादा रहेंगी, किसी पे भरोसा अगर आप करोगे तो वो आपके भरोसा तोड़ देगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। लेकिन परमात्मा की दया से अब आपके शुक्र हैं, बहुत बढ़िया है, लग्जरी प्लैनेट है, आपको जीवन में तरक्की ही तरक्की मिलेगी। ठीक है जी। ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सा शुक्राय नमः, इसका जाप करें। और स्त्री का सम्मान करना है, वाइफ की जितना आप मान सम्मान करेंगे। देखिए शुक्र क्या है? लक्ष्मी का रूप है। लक्ष्मी क्या है? आपकी स्त्री है। ठीक है। तो उनका सम्मान आपने करना है। ठीक है। तो आप लोगों से ये विनती रहेगी, इस प्रोग्राम को जो जो लोग देख रहे हैं अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है। ताकि और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है। बाकी और कोई कुंडली अपनी भेजना चाहते हैं तो इस समय मैं प्रेजेंट बैठा हूं, आप जल्दी से जल्दी अपनी डेट ऑफ टाइम भेजिए। तो आप लोगों से निवेदन रहेगा, प्रकाश चंद्रा जी, पठानकोट में मौसम कैसा है? ठंड होगी वहां पे? सेमवाल जी डेट ऑफ टाइम भेजिए अपना। आप अनिल जी डेट ऑफ टाइम भेजिए अपना। आप लोगों से निवेदन है, अगर कोई अपनी कुंडली समय दिखाना चाहता है, मैं ऑनलाइन हूं तो मैं आपके बारे में आपको बताऊंगा। मैं रोज शाम को 7 बजे ऑनलाइन आता हूं। ऑनलाइन जुड़ने के लिए आप मेरे इसमें फेसबुक के पेज को फॉलो कर सकते हैं। रमेश जी, और भी कोई आपके लिंक में हो उनको मेरा नंबर दे दीजिए। रजनी देवी जी, अगर आपको और कोई पूछना है वो, और उसे भी अतुल गुप्ता जी, आप भी किसी से किसी और को बता सकते हैं। मदन लाल जी शादी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।
और कोई डेट ऑफ बर्थ अपनी इस समय सेंड करना चाहता है तो मेरे को आप कर सकते हो। ठीक है अनिल जी। सेमवाल जी आपकी डेट 30 जुलाई है, टाइम भी भेजिए, जन्म स्थान भी बताइए कहाँ का है आपका। ये अनिल सेमवाल जी हैं, इन्होंने डेट दिया है 30 जुलाई 1981 और इनका जो टाइम है दोपहर के 3:30 का है। जन्म स्थान कहाँ का है वो बताइए आप। सेमवाल जी अपना जन्म स्थान बताइए कहाँ का है, बर्थ प्लेस। केदारनाथ यानी रुद्रप्रयाग का आपका जन्म है। ठीक है। वीरवार का जन्म है, बहुत अच्छा नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र है, कर्क राशि आपकी बनती है, अमावस्या का आपका जन्म है। ठीक है। और अब आपकी डिग्री देख लेते हैं। लगन 20 डिग्री पर है, सूरज 13 पे है, चंद्रमा मंगल बृहस्पति बुध आपके 1 डिग्री पे है। ठीक है। बुध थोड़े आपके कुंडली में कमजोर है। वृश्चिक लगन की कुंडली में लग्नेश अष्टम स्थान में है, आपकी कुंडली मांगलिक भी है, लग्नेश अष्टम स्थान में हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में बहुत करने की सोचते हैं। ठीक है। क्योंकि 8वां जो स्थान है वो खड्डा माना जाता है। जब एक बार बंदा खड्डे से निकलता है तो बड़ी जोर से दौड़ता है, तो यही दर्शाता है कि जीवन में बहुत कुछ करने की आप सोचते हो। परंतु चंद्रमा राहु सूरज राहु 2 ग्रहण आपकी कुंडली में बने हुए हैं, उसी के कारण आपको हर कार्य में जो है असफलता प्राप्त होती है। ठीक है। गुरु शनि यानी आप कर्मकांड का कार्य भी करेंगे तो आप, क्योंकि जब गुरु और शनि का योग बनता है, एक ज्ञान का कारक है, एक वैराग्य का कारक है, तो ऐसे बच्चे समझदार होते हैं। ठीक है। विद्या स्थान में 2 ग्रह गुरु और शनि का योग है। ठीक है। गुरु बुद्धिमान बनाता है, गुरु कर्मकांड के ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता दिलाता है। ठीक है। आपने प्रश्न किया है नौकरी कब लगेगी। अब देखते हैं आपकी दशा क्या कह रही है। देखिए क्या नाम सेमवाल जी 2023 से 43 तक शुक्र की दशा रहेगी। शुक्र में अभी शुक्र का अंतर है, तो शुक्र आपकी कुंडली में वृश्चिक लगन की कुंडली में आपके शुक्र जो है वो 10th हाउस में बैठे हैं। ठीक है। तो आपका अपना कार्य वो भी बहुत अच्छा है। नौकरी सूरज जब आप आके आएंगे, ऐसे सूरज आपके कमजोर है लेकिन सूरज की दशा में कोई नौकरी का योग बनता है। ठीक है। वो फिलहाल 2027 में आपके सूरज जाएंगे। ठीक है। लेकिन फिर भी आप प्रयास करिए, 10वें भाव में शुक्र है तो कैरियर के स्थान में शुक्र को आमदनी को बढ़ाते हैं। ठीक है। इनकम और सोर्स जो है कई चीजों से ऐसे बच्चों का होता है। तो आप शुक्रवार के व्रत रखिए, शुक्रवार गाय को पेड़ा वगैरह खिलाइए, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग सा शुक्राय नमः इसका जाप करिए, साथ में आप श्री सूक्त का पाठ करिए। ठीक है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे। ठीक है। इस जो ये गायत्री है इसका आप करें। ठीक है। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का आप जाप करिए। तो इससे क्या होगा, शुक्र में आपके पास लक्ष्मी आएगी, आपके रास्ते खुलेंगे। ठीक है जी सेमवाल जी। हाँ जी। बाकी बहुत बढ़िया ग्रह है, जीवन में अब आने वाले समय में बहुत धन आपके पास आएगा। ठीक है। और कोई मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो आप प्लीज कोई डेट ऑफ बर्थ, इस प्रोग्राम को कृपया आप हर ग्रुप में शेयर करें, मेरी आपसे यही निवेदन रहेगा, ताकि आप, क्योंकि ये अभी हमने शुरू किए हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, तो अब बड़े लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके और भी जुड़ेंगे। आप भाइयों का आशीर्वाद रहेगा तो हम इसको प्रोग्राम को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। ठीक है जी। बाकी जो कल की कुंडलियां थी वो मैंने सभी देख ली हैं, कोई पेंडिंग नहीं रही है। और कोई भेजना चाहता है तो आप प्लीज अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजिए। मैं शाम को रोज 7 बजे ऑनलाइन रहता हूं।
श्री राम जय जय राम। बाकी आपके इलाके में कैसा मौसम है थोड़ा बताइए, ठंड कैसी हो रही है? और किसी ने डेट ऑफ बर्थ अपनी सेंड करनी है, आप कर सकते हैं। अब मैं इस प्रोग्राम को बस थोड़ी देर में समाप्त करने वाला हूं। जो जो जुड़ना चाहते हैं वो मेरे से जुड़ जाइए। चलो अब मैं इस प्रोग्राम को जो है यहीं समाप्त कर रहा हूँ, ठीक है। तो कल देखेंगे, अगर टाइम लगा 11 बजे आऊँगा, नहीं तो कल रात को 7 बजे मिलेंगे, ठीक है। शुभ रात्रि, जय माता दी।